ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। पिछले रविवार को याद होगा बाबा की जो मुरली चली थी वो 99 की समाप्ति और 2000 वर्ष का आरंभ। संगम पर बाबा आए थे। बच्चों को कितना डर था, क्या होगा 2000 वर्ष में। पर बाबा ने सबका डर समाप्त किया, क्योंकि बाबा ने कहा अभी तो बहुत सेवा करनी है, अभी तो प्रत्यक्षता लानी है। तो उसके बाद आज की जो मुरली है वो 18 जनवरी 2000 की है। और 18 जनवरी तो विशेष दिन है। तो बाबा ने याद दिलाया कि कैसे आज ही के दिन बाप ने बच्चों को अपना सब कुछ विल कर दिया। याद होगा ना आपको, कैसे 18 जनवरी पर बाबा ने रात्रि क्लास भी कराया, सब कुछ हो गया। और फिर जब अपने कमरे में आए तो लगभग 8:45 बजे थे रात के। और दादी जी को संकल्प आया कि मैं जाऊं बाबा के कमरे में। और जैसे ही दादी जी बाबा के कमरे में आई तो देखा बाबा तो बैठे हुए हैं, हाथ ऐसे थे और एकदम अशरीरी स्थिति थी। तो बाबा से दादी ने पूछा, कहा बाबा थोड़ा ध्यान बाबा का अपनी तरफ करवाने लिए। बाबा ने आंखें नहीं खोली। फिर बाबा का हाथ भी पकड़ा बाबा, और उसी समय बाबा ने आंखें खोली। और आंखें खोली और बिना कुछ कहे हाथ और दृष्टि, इन दोनों से सारी शक्ति विल कर दी दादी जी को। तो कैसे ये कहानी कि अभी आपको संभालना है या कोई लिखत कुछ भी नहीं, लेकिन हाथ और दृष्टि, इसी से ही सारी शक्ति दादी जी को विल कर दी। तो बाप ने बच्चों को अपनी सारी शक्तियाँ विल कर दी। उसी पर ही सारी मुरली है। तो स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस। और बाबा ने साकार में तो बहुत कुछ कहा था, विदेशी बच्चों को भी याद किया था। बहुत विदेश के बच्चे आएंगे, वो आएंगे तो वो भी संकल्प की रची बाबा ने साकार में। तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही विदेशों में सेवा केंद्र खुले। और दादी जी और दीदी जी ने मिलकर कैसे इस यज्ञ को दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ाया, वो हम अनुभव करते हैं। विदेशी बच्चों को भी बाबा अव्यक्त बाप दादा की पालना मिली, साकार की तो मिली नहीं। लेकिन वो अव्यक्त पालना ने कितना रंग लाया, जो देखो बाबा की सेवाएं 140 देशों में बच्चे कर रहे हैं। तो बाबा कहते थे ये संकल्प की रचना है, बाबा के संकल्प से ये पैदा होते। तो भारत में जो पैदा हुए ब्राह्मण वो तो चलो मुख की रचना, लेकिन अब विदेश के बच्चे संकल्प की रचना। अब संकल्प की रचना तो बहुत तेज़ होती है, मुख से आवाज़ निकलता है वो स्पीड, और संकल्प की स्पीड कितना अंतर होता है। तो इसीलिए वो कितना आगे बढ़ गए। अभी तो बहुत सेवाएं हो रही है विदेशों में। ये सब बाबा की संकल्प की रचना के आधार से ये सेवाएं हो रही है। तो बहुत कुछ है आज की मुरली में, सुनेंगे बाबा के महावाक्य।
तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए भी बाबा ने बहुत प्रेरणा दी है। उनका त्याग, तपस्या, सेवा कैसे हमें पूरा फॉलो करना है, तब तो बाप के साथ वतन में साथ साथ चलेंगे। बाबा इंतज़ार कर रहे हैं वतन में। आज 2/6/2024 है और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 18 जनवरी 2000 की। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस, तो बाप दादा समर्थ तो बच्चे भी समर्थ। तो आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियाँ विल में देने का दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है। हाँ, पिता अपने बच्चों के नाम पर विल करते हैं ना, पूरी प्रॉपर्टी विल करते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते। लौकिक बाप प्रॉपर्टी की विल करेगा, धन की विल करेगा, मकान, जमीन, जायदाद या जो भी, लेकिन शक्तियों की विल तो वो देहधारी पिता तो नहीं करेगा ना। लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते। बाप ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। बाप ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना शुरुआत हुई यज्ञ की ब्रह्मा बाबा के द्वारा। फिर ब्रह्मा बाबा ने कैसे बच्चों को विल किया, तो निमित्त भाव, तो बाप ने, ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। ये विल बच्चों में सहज पावर्स की, यानी सहज पावर्स माना शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। हाँ, विल माना वसीयत, वसीयत कर देते हैं ना बाप बच्चों को, तो वो वसीयत लिख के जाता है कि मेरे बाद ये इन सब को मिले। तो बाबा कहे ये विल बच्चों में सहज पावर्स की, यानी शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ से पावर्स, वो शक्तियाँ अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करना, वो एक है। और ये है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। सचमुच उस समय दादी जी इतनी शक्ति बन गई, किसी को रोने नहीं दिया। दादी ने खुद भी नहीं रोया। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा चले गए तो कितना बच्चों का दिल भर आया। बाबा चले गए, अब क्या होगा क्या होगा, लेकिन दादी जी ने किसी को रोने नहीं दिया। इतनी शक्ति बन गई उस समय। तो एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और ये है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। शक्तियों की प्राप्ति ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है।
ये प्रभु वरदान चल रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं। जब वरदान मिलता है तो वो पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, वो जैसे प्रभु देन है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। दादी जी तो यही कहती थी, मैं तो कुछ भी नहीं पुरुषार्थ करती, सब बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। दादी जानकी जी भी कहते थे, मैं तो कठपुतली हूँ, बाबा हमें नचाता है, एक कंधे पर शिव बाबा, दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा, और वो दोनों मुझे नचा रहे हैं, बस मैं तो कुछ भी नहीं करती हैं। तो देखो हमारी दादियाँ ऐसी थी। तो बाबा कहे और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने तो थोड़े से रहे, उस समय बच्चे तो बहुत थोड़े थे, लेकिन बाप दादा द्वारा, विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई। आदि रत्नों को ये विल प्राप्त हुई। फिर आदि रत्न के साथ साथ सेवा के आदि रत्न, एक थे यज्ञ के आदि रत्न और दूसरे थे सेवा के आदि रत्न, जो भारत में 1950 के आने के बाद 52 में जब सेवा केंद्र खुला पहले दिल्ली में, तो सबसे पहला आदि रत्न सेवा का जगदीश भाई वो पैदा हुए। तो उसके बाद जो उस समय के पुराने, तो बाबा कहे विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, सभी बच्चे कौन से, आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने, आदि रत्न और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाप दादा ने देखा, अब क्या देखा, और कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले, उस समय के जो सेवा के आदि रत्न, तो निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। क्या विशेषताएं थी दोनों प्रकार के बच्चों की, आदि रत्नों की, यज्ञ के आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न। तो दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रत्न चाहे सेवा के आदि रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत अच्छी रही। उस समय दादी जी से भी बड़ी थी दादियाँ, और भी आयु में, दादी ब्रिजेंद्रा, दादी ये दादी निर्मल शांता, ये सब आयु में दादी जी से बड़े थे, लेकिन बाबा ने दादी जी को निमित्त बनाया। और दादी जी ने इन सब बड़ी दादियों को भी इतना रिस्पेक्ट दिया, और उन्होंने भी दादी जी को इतना रिस्पेक्ट दिया। ये नहीं कि ये तो हमारे से छोटी आयु में, क्योंकि बड़ी तो थी ना, लेकिन दादी को इतना ही रिस्पेक्ट दिया क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया। तो इसीलिए इतना संगठन मजबूत बन गया दादियों का। और फिर जो सेवा के आदि रत्न भी थे वो भी इतने मजबूत हो गए। तो बाबा कहे हाँ, तो ये संगठन की यूनिटी बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। हाँ, बड़ी दादियाँ थी, दादी जी से भी आयु में बड़ी, प्रश्न उठ सकता ना, हाँ मैं तो इनसे बड़ी हूँ, हाँ मैं तो, मुझे क्यों नहीं बनाया, इनको ही क्यों बनाया, ऐसे बहुत प्रश्न उठ सकते हैं। लेकिन किसी ने भी क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता क्या थी इनमें, एक ने कहा दूसरे ने माना।
एक ने कहा दूसरे ने माना। हाँ, ये थोड़ी बड़ी बहनों ने, जो दादियाँ थी, जो आयु में बड़ी दादी जी से, कि ये तो मेरे से छोटी है, मैं इनका कहना क्यों मानूं। नहीं, दादी जी कह रहे, दादी जी कह रहे हैं। तो इतना सम्मान था दादी जी के लिए। तो एक ने कहा दूसरे ने माना। ये एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही, इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। क्योंकि उसी समय 21 जनवरी को जब अव्यक्त बाप दादा आए तो बाबा ने दादी जी और दीदी जी दोनों को आगे बुलाया और दोनों के सिर पर हाथ रखा, जैसे कलश रखा, हाँ, जिम्मेदारी का कलश। और बाबा ने सबको कहा अभी ये दोनों निमित्त बनेगी और बाप दादा बैकबोन हो जाएंगे। ये शिव शक्तियाँ आगे बन के सारे विश्व में शक्ति देंगी। और ये अभी ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा गुप्त हो जाएंगे और ये ज्ञान सितारे धरती को कैसे प्रकाश प्रदान करेंगे। बहुत कुछ बाबा ने कहा। तो शिव शक्तियाँ आगे आकर शिव को प्रत्यक्ष करेगी। तो ये सारी अव्यक्त मुरली 21 जनवरी की है। तो उसमें सब बाबा ने आगे के प्लान्स बताए। तो बाबा ने कहा हाँ, तो ये एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही, इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही। हाँ, तो बच्चों ने, दादियों ने कहा बाबा ये तो आपकी कमाल है। तो बाबा ने कहा बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन, यूनिटी, एकता, हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। हम सब भी एक हैं, यही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। दादियों का आपस में इतना प्यार, जो बात मत पूछो, है ना। वो आदि रत्नों का भी आपस में इतना प्यार, जो सेवा के आदि रत्न थे। तो बाबा कहे निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई। ब्रह्मा बाबा को बहुत याद किया 18 जनवरी पर। तो बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है, ये सोचा था? 69 में बाबा व्यक्त हुए और उस समय 2000 मानो 31 साल हो गए थे 2000 में। तो इतना समय चलना है, ये सोचा था? कितना समय हो गया। सभी के मुख से, दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। कहाँ चलना है? घर चलना है, घर चलना है। हाँ, यही मुख से निकलता रहा। दीदी के मुख से तो बहुत निकलता था, बड़ी दीदी के, अब घर चलना है, अब घर चलना है, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है, अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। हमारे विदेश के कितने भाई बहनों को अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ और उसी साक्षात्कार के आधार से कैसे वो बाबा के बने। और वो यही कहते, हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा है। उनसे पूछते थे आपने देखा? कहाँ देखा, कैसे देखा? हाँ, हमने बाबा का साक्षात्कार किया। तो बाबा कहे लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था, डायमंड हॉल 20,000 का। हाँ, ब्रह्मा बाबा के होते हुए तो बना ही नहीं। ये ओम शांति भवन भी नहीं था, केवल हिस्ट्री हॉल था। मेडिटेशन हॉल भी नहीं था, वो भी 1974 में बनाए।
हिस्ट्री हॉल 1962 में बनाए, और बस वही हॉल था जहाँ बाबा मुरली चलाते थे। फिर ज़्यादा हो जाते थे तो बाबा कभी टेंट लगाते थे, या टेंट में बच्चे बैठते थे, नहीं तो उससे भी छोटा हॉल था जो पुराना मकान है, वही जहाँ ईशु दादी की ऑफिस है, तो वही था स्थान। थोड़ा बड़ा था, अभी तो ये डिस्पेंसरी को बड़ा किया है और ऑफिस को बड़ा किया, लेकिन वो डिस्पेंसरी तो बहुत छोटी थी, ऑफिस भी बहुत छोटी थी बाबा की, तो बाद में एक्सटेंड किया। क्लास तो शुरू में वहीं चलता था। तो देखो फिर कैसे मेडिटेशन हॉल बना, फिर ये ओम शांति भवन तो 83 में बन के तैयार हुआ। तो और फिर 1996 में वो डायमंड हॉल बना, तब जब डायमंड जुबली ईयर था, 60 साल हुए थे यज्ञ को, इसलिए उस हॉल का नाम डायमंड हॉल, डायमंड जुबली हॉल रखा। तो साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे, बाबा के होते हुए तो नहीं आए थे साकार में जब बाबा थे। तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था, इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। अव्यक्त बाप दादा से पूछा दादी जी ने, बाबा अभी यहाँ मधुबन में कौन आएंगे? ब्रह्मा बाबा थे तो बच्चे आते थे मधुबन में, अब बाबा कौन आएंगे? बाबा ने कहा बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। यहाँ भी ट्रेनिंग रखो, कुमारियों की ट्रेनिंग, कुमारों की ट्रेनिंग, युगलों की भट्ठियाँ, ये सब भट्ठियाँ रखो। तो सचमुच बाबा के अव्यक्त होने के बाद 69 से कैसे पांडव भवन ही था, वहाँ भट्ठियाँ चली। तो इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं, हम संकल्प की रचनाएं, बाबा ने हमको संकल्प से पैदा किया है। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नूंधा हुआ है। अब ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या त्याग किया? ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नूंधा हुआ है, का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नूंधा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। नंबर 1 त्याग ब्रह्मा बाप का जाता है, किसको त्याग कर कहेंगे? है ही नहीं कुछ और को हमने तो त्याग किया है ना। कहीं जाते ना, वो तीर्थों पर जाते, कहेंगे कुछ दान करो, त्याग करो, तो जो चीज़ खाते नहीं है वो त्याग करके आते हैं। बैंगन त्याग करके आएंगे, जबकि बैंगन खाते ही नहीं है ना, तो वो त्याग नहीं है। त्याग उसको कहेंगे कि जो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसका त्याग। तो देखो त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं। समय आया त्याग करना ही है, अभी शरीर छोड़ना है, पता है अभी ज़्यादा समय नहीं रहूँगा, तो अपने आप मन हट जाता है, वो त्याग नहीं है। पर समस्या आई और त्याग किया, वो त्याग नहीं है। तो समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। ब्रह्मा बाप ने सब कुछ होते हुए त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया, सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। नया मकान बना, ये जो हवाई महल है वहाँ वो बना, बाबा ने बनवाया, तो बाबा को कितना कहा, बाबा अभी पुराने मकान में मत रहो, आप वहाँ रहो। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, बाबा अपने पुराने मकान में ही रहेंगे। तो बाबा कहे, तो शरीर का भी त्याग किया, सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे, पुराने मकान में। साधनों का आरंभ तो हो गया था,
बेगरी पार्ट तो पूरा हो गया था, अभी तो बहुत सेंटर्स खुल गए थे, तो इसीलिए बाबा के साधनों का आरंभ तो हो गया था, बच्चे बहुत आने लगे, फिर साधन तो आते गए यज्ञ में। होते हुए भी साधना में अटल रहे, साधन होते हुए भी साधना में अटल रहे। ये ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। त्याग फिर तपस्या, ये ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। सुना, ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। इतने हजारों भाई बहनें आते हैं, रोज देखते हैं ना नीचे से कितने आते हैं, तो ये तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं, हाँ बच्चे भी तपस्या कर रहे हैं। बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं, तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं ब्राह्मण बच्चे जो इस तपस्वी भूमि में आते हैं? कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। पांडव भवन में एंटर होते ही अलग महसूसता होती है ना, बाहर का वाइब्रेशन और अंदर आते ही वाइब्रेशन, बहुत फर्क दिखाई देता, अनुभव होता है। तो यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। मधुबन में सहज योग लग जाता है, और कैसी भी आत्माएं आती है वो कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती है। ज्ञान को नहीं भी समझते, नए नए भी बहुत आते हैं ना, ज्ञान को न भी समझे, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, अब त्याग तपस्या के बाद सेवा, साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। प्रैक्टिकल में करा के दिखाई भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। जो बाबा ने सिखाया कराया, वो अभी विस्तार में उसी विधि को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग तपस्या और सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हरेक बच्चा अपने त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। ये काम दिया बाबा ने बच्चों का। हाँ, हरेक बच्चा अपने त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे, हाँ बाबा मिसाल देते, जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है ना। साइंस का प्रभाव ही तो है ये सारा, जो इतना हम सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचयिता तो साइलेंस बल है। ये तो साइंस तो रचना है, इस साइंस का भी जो तो क्या रचयिता तो साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन क्या करेगा? साइंस बल का वो तो दिखाई दे रहा है, पर उसका जो रचयिता वो तो साइंस बल है, साइलेंस बल है।
हाँ ये पक्षी घूम रहा है, इसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, थोड़ा एक खिड़की कुछ खोल दे ना, वो पंछी यहीं घूम रहा है, देखो। तो बाबा कहे साइलेंस बल का वाइब्रेशन, साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन क्या है? हाँ, साइंस का बल जो है वो तो दिखाई दे रहा है, पर इसका रचयिता साइलेंस बल है। तो वो साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन क्या है? मन बुद्धि की एकाग्रता। ये है साइलेंस बल का, साइलेंस बल को बढ़ाने से ये वाइब्रेशन आएंगे। मन बुद्धि की एकाग्रता, यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। यही साइलेंस बल है, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। क्यों पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बन पाता? हलचल है, आवाज़ आवाज़। अभी भी देखते जब नीचे से आते हैं इतना आवाज़ करते हैं, लेकिन कोई उनको साइलेंट करे। हाँ, साइलेंट करे, आवाज़ नहीं करो, साइलेंट करो। मुझे याद है मैं पौंडीचेरी गई थी, अरविंदो आश्रम है वहाँ पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी आश्रम में बाहर ही लोग खड़े होते हैं, अंदर बिल्कुल आवाज़ नहीं करना है, अंदर बिल्कुल आवाज़ नहीं करना, बिल्कुल आवाज़ ज़रा भी नहीं करने देते थे। वहाँ उनकी समाधि है अरविंदो घोष की, वो समाधि इतनी साइलेंस जो बात मत पूछो। बिल्कुल बहुत वाइब्रेशंस आए, वहाँ भी आए। तो अरविंदो को बाबा कितना याद करते, पौंडीचेरी में उनका आश्रम है। तो बाबा कहते हैं तो हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए? एकाग्रता की शक्ति अभी ज़्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए। दिल से रहम इमर्ज हो, सबके प्रति दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती? जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हो, सब ब्रह्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं, दुनिया वाले तो ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे इनडायरेक्ट, हम तो डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान हैं। तो जब आप ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हो, आपके ही सभी बिरादरी हैं, आप सुन रहे हो, आपके ही सभी बिरादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। ये नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं, इन सब के हम ही इष्ट देव हैं। तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये वो पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव। आप सिर्फ सुन रहे हो, सुन तो रही है ना, हे इष्ट देव पुकार रहे हैं भक्त लोग। उन्हों को रेस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं कि हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रेस्पॉन्ड दो। हाँ, जवाब दो उनको, वो पुकार रहे हैं इष्ट देवों को। सिर्फ सुनो नहीं, क्या रेस्पॉन्ड देंगे? क्या रेस्पॉन्ड देंगे उनको? केवल सुनो नहीं तो रेस्पॉन्ड दो, तो क्या रेस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आत्माएं तो आ रही है, भक्त तो आ रहे हैं, अब परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रेस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता है तो वो भी अलबेले हो जाते हैं। आपका रिस्पॉन्ड ही उनको नहीं मिलता है तो वो भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं फिर चुप हो जाते हैं।
ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। बाबा ने जो जो किया, कितना उमंग उत्साह से सब कुछ किया। जैसे शुरू में उमंग था, क्या उमंग था? चाबी चाहिए। बाबा व्यक्त हुए, हाँ, तो शिव बाबा के साथी बने, तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को कहा, बाबा चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप को कहते हैं, चाबी चाहिए। किसकी? घर जाने की चाबी, घर जाना है। तो शिव बाप को अभी भी यही शिव बाप से कहते हैं ब्रह्मा बाप, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। अभी भी वतन में बाबा इंतज़ार कर रहे हैं, कितने साल हो गए, लेकिन हाँ, चाबी दो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं, तो घर के दरवाजे की चाबी दो परमधाम की, लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को चाबी तब दे जब अकेले थोड़ी ब्रह्मा बाबा जाएंगे, बच्चे भी तो साथ में जाएंगे ना। तो वो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहते हैं, तो साथ जाने वाले भी तो तैयार हो, अकेला क्या करेगा? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? ये बाबा पूछते हैं बच्चों से, साथ जाना है ना या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं, हाँ, तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो। अभी शिव बाबा ने कहा साथ ले जाना है, तो ब्रह्मा बाप फिर शिव बाबा को कहते, अच्छा बाबा आप बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? अब अगर शिव बाबा ब्रह्मा बाप को चाबी दे दे कि चलो परमधाम अभी जाओ, तो बच्चों को साथ ले जाना है, तो बच्चे एवर रेडी हैं? तो बच्चे आप एवर रेडी हो? तो बच्चों ने कहा बाबा रेडी, हाथ उठाया। तो बाबा कहते एवर रेडी हो या रेडी हो? तैयार हो या सदा तैयार हो? जब भी हो सदा तैयार, रेडी नहीं, एवर रेडी, सदा तैयार। तो त्याग तपस्या सेवा तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। अंत में यही 3 पेपर का आएगा ना, त्याग त्याग कितना किया, तपस्या कितनी की, सेवा कितनी की। तो त्याग तपस्या सेवा तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। हाँ, उनके ही तो मार्क्स मिलेंगे ना। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं। तो ब्रह्मा बाबा क्यों मुस्कुराते हैं? कि प्यार के आंसू तो बहुत बच्चे बहाते हैं। 18 जनवरी पर कितने प्यार के आंसू बहाते थे, और ब्रह्मा बाप वो आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है, प्रेम के आंसू बच्चों के बाबा समाते हैं अपने दिल में, लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है कि सब एवर रेडी कब बनेंगे? कब बनेंगे एवर रेडी? डेट दे देवे। अभी तो बात तो बच्चों ने कहा होगा बाबा डेट दो, तो बाबा के डेट दे देवे। आप कहेंगे हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं, अभी चलो दादियाँ तो कहे हम तो एवर रेडी है, पुराने कहेंगे हम एवर रेडी है, पर तो अभी नए नए कितने आए बच्चे बन रहे हैं, कितने नए नए बच्चे निकले हैं। तो बाबा कहते हैं आप कहेंगे हम तो एवर रेडी है, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़ के चल पड़ेंगे? उनको भी तो बनाओ, उनको तो नहीं छोड़ के चल पड़ना है। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, हम भी बाबा आपके साथ साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाबा तो चला गया ना, लेकिन उनको तो ये रचना रचनी थी। ब्रह्मा बाबा क्यों साकार से अव्यक्त हुए? क्योंकि उनको ये रचना रचनी थी। इतने बच्चे बाबा के अव्यक्त होने के बाद पैदा हुए हैं, उनको ये रचना रचनी थी। फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी, क्योंकि अव्यक्त बाबा ने जो पहली मुरली चलाई उसमें यही कहा ना, अभी तक जो सेवाएं हुई है वो चीटी मार्ग की सेवाएं थी, अभी विहंग मार्ग की सेवा चलेगी। विहंगा पक्षी देखो उड़ता है कितना फास्ट, चीटी चलती है तो कैसे चलती है, तो विहंग मार्ग की सेवा माना कितनी फास्ट गति से सेवा, तो वो तो बाबा की अव्यक्त होने के बाद ही हुई। तो बाबा कहते हैं
लेकिन उनको तो ये रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेदारी थी। तो सभी एवर रेडी हैं, एक नहीं, हाँ केवल दादी नहीं, दादियाँ नहीं, सब है एवर रेडी, एक नहीं, या केवल अकेला ब्रह्मा बाबा नहीं, सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे, सब अकेले अकेले जाएंगे या सब साथ में साथ ले जाएंगे। तो सभी एवर रेडी हैं या हो जाएंगे? बोलो, बाबा ने कहा बोलो, एवर रेडी है या हो जाएंगे? हाँ, या हो जाएंगे, एवर रेडी है या हो जाएंगे। कम से कम 9 लाख तो साथ जाए। अभी अगर ब्रह्मा बाबा परम धाम की चाबी दे दे शिव बाबा और परम धाम ब्रह्मा बाबा जाए, तो कम से कम उनके साथ 9 लाख तो जाए। तो 9 लाख तो साथ जाए, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को फिर बैठना तो है नहीं, फिर तो श्री कृष्ण रूप में आना है, पर राज्य किस पर करेंगे? तो नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे क्या? अकेला एक श्री कृष्ण होगा क्या? अपने ऊपर राज्य करेंगे क्या? तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। तो फिर वतन में क्या हुआ बाबा बताते, आज वतन में भी सभी विशेष आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार है, वो तो एडवांस पार्टी के हम तो तैयार है। किस बात के लिए तैयार है? किस बात के लिए तैयार है? वो कहते हैं ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए, हाँ ये जो है नीचे धरती पर, ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। वो आदि रत्न जो अभी एडवांस पार्टी में है वो इमर्ज हो और फिर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे, क्योंकि उनको तो देवताओं को जन्म देना है, तो वो तो तैयार है, लेकिन नया वो जन्म लेने वाले भी तो तैयार हो पहले पुराने जन्म में। तो वो कहते हैं ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। अभी काम सारा आपके ऊपर है। जो आदि रत्नों ने, जो एडवांस पार्टी की आत्माओं ने हमारे ऊपर काम छोड़ दिया, अभी काम सारा आपके ऊपर है। नगाड़ा बजाओ, आ गया आ गया। कौन सा नगाड़ा बजाओ? आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है? पता है नगाड़ा क्या होता है? हाँ, पहले ज़माने में राजाएं होते थे ना, तो अभी वो कोई, अभी तो ऐसे मीडिया है, उस समय तो मीडिया तो कुछ था ही नहीं, अभी तो टीवी में रेडियो में होगा। तो वहाँ राजाएं के वो बड़े बड़े वो उनके होते थे लोग, तो इतने बड़े बड़े नगाड़े, ऐसे ढोल होते ना, बड़े बड़े ढोल, तो वो ढोल बजाते थे खड़े होकर के, इतना जोर जोर से ढोल बजा करके सुनो सुनो सुनो, और वो न्यूज़ देते थे, राजा का न्यूज़, राजा ने जो ऐलान किया है अपनी प्रजा में। तो नगाड़ा बजाओ, आ गया ये नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है? बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है। कोई भी बड़ा प्रोग्राम करना होता है, पहले डेट फिक्स करते हैं, इस दिन हमको ये करना है और उसके लिए सब तैयारी हो। दादी जी हमेशा पहले डेट देती थी, जब ये ओम शांति भवन बना, कब आप पूरा करेंगे, डेट दो। तो दादी जी हम 83 में पूरा करेंगे, क्योंकि वो तो 81 से ये ज़मीन मिली थी, तो 2 साल तो लग गए ये सब बनाने में। दादी 83 18 जनवरी को उद्घाटन करना है, बाबा को आना है, आपको उसके पहले तैयार करना है। दादी जी हमेशा पहले डेट मांगती थी, और तो वो डेट बुद्धि में होती थी और फिर जल्दी 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 करते थे। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट भी बना सकते हो? बाप तो कहते हैं आप बनाओ।
बच्चे कहते बाबा आप डेट दो, और बाप कहते आप डेट बनाओ। बाप कहते आज ही बनाओ, अगर बाबा से आप पूछते हो तो बाबा तो कहेंगे आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट तो फिक्स की है, अब फरवरी में कॉन्फ्रेंस होनी थी तो वो तो डेट फिक्स की थी, तो वो डेट तो फिक्स की है, और ये इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो आपस में। विदेशी क्या समझते हैं, डेट फिक्स हो सकती है, डेट फिक्स करेंगे हाँ या ना। अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके बताना। दादी जानकी के साथ विदेशी राय करेंगे और बताएंगे डेट फिक्स। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा की अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, बैठे हैं बाबा के सामने, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं हैं लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाये हुए हैं। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो बहुत लंबी मुरली है। अभी राजस्थान के सेवाधारी, राजस्थान का टर्न था, तभी बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं, राज घराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसे ही जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकालो, निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में हैं। वैसे जो बिजनेसमैन हैं उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। ये मिनिस्टर और सेक्रेटरी तो बदलते ही रहते हैं, अभी भी तो सब कुछ बदलना है ना। तो और वो बिजनेसमैन, और तो बाबा कहे ये मिनिस्टर और सेक्रेटरी तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं, और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताएं भी सह जा सकती है। अकेली माताएं नहीं चल सकती है, अकेली माताएं नहीं आएंगी, युगल आएंगे तभी वो आएंगी। लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं है, ऐसे नहीं कहो, बोलो ऐसे है नहीं, ऐसे नहीं कहो। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है। थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है, बिजी रहते हैं ना बिजनेसमैन। कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती है जो वो नज़दीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है, ये बहुत अच्छा नज़दीक आने और दुआएं लेने का साधन है। सेवा का चांस मिलता है बाबा के टर्न में। चाहे आप लोगों को सब देखे या नहीं देखे, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती है, और वो दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी है। दिल की दुआएं है ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती है। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। माया भी डिस्टर्ब तब करती जब दुआओं का खाता पूरा नहीं है। जमा का बल मिलता है। राजी रहो और सर्व को राजी करो। राजी रहो और सर्व को राजी करो।
हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो ये तो है ही नाराज, ये तो हर वक्त नाराज ही रहता, ये तो कभी नहीं बदलेगा। नहीं, राज को जानकर राजी करो। तो बाबा कहे तो आप स्वयं राज को जानो, उसकी नब्ज को जान जाओ तो दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना। राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो, तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ। लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा। दुआ लेने का संकल्प नहीं करो, दुआ देते जाओ तो मिलता जाएगा। देना ही लेना है, ठीक है ना। ऐसा है ना, दाता के बच्चे हैं ना, कोई दे तो दे नहीं, कोई दे तो दे नहीं, दाता बन के आप देते जाओ तो आप ही मिलेगा। कोई दूसरा दे तब हम दे नहीं, आप देते जाओ तो अपने आप मिलता जाएगा। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाएं। आधे पहले वाले आते हैं, आधी सभा पहले वालों की है। आधे पहले वाले आते, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाया। फिर विदाई के समय फिर तो बाबा सबसे मिलते रहे, बहुत दृष्टि उस समय तो बाबा देते थे। तो विदाई के समय तो उस समय सब दादियाँ ऊपर आ जाती थी स्टेज पर। तो दादी जी ने बाबा को कहा कि बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। उस समय क्या किया था, कई ऐसे वैन बनाए थे, हर एक जोन ने बनाए थे अपने, और यात्रा की थी अपने अपने जोन में और सेवाएं की थी। और वो सभी एग्जीबिशंस बनाई थी। और फिर लास्ट में सब फरवरी में शिवरात्रि पर वो सारे लेकर आए थे मधुबन, मुझे याद है। तो बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं। अभी तो 18 जनवरी थी तो चल रहा था। तो भक्तों को दुआएं मिल रही है, और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई है उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा। और परिचय वालों से जो बच्चे बनेंगे वो भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है, और जो भी साधन बनाया है वो साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। हाँ, वो शिवलिंग बनाया था और एग्जीबिशन बनाई थी शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने लिए। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नज़र दृष्टि मिली, परिचय मिला, ये भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर उन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक वन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं, और सफलता तो जन्म से अधिकार है ही। 2000 में ये रथ यात्रा निकली थी, सब जोन्स ने निकाली थी अपने तरफ से। अच्छा, फिर दादी जी ने, मोहिनी बहन ने ये समाचार दिया होगा, या दादी जी ने, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला। नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर ने मॉरिशस में सेंटर को दिया। मॉरिशस में वैसे भी VIPs का कनेक्शन अच्छा रहा है। वहाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बहुत सहज आ जाते हैं हम लोगों के प्रोग्राम में। तो मॉरिशस में वैसे भी VIP का कनेक्शन अच्छा रहा है, और प्रभाव भी अच्छा है। इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है। तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। वरदान, श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जैसे अटेंशन रखते हो
कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज़ दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। स्लोगन, बाप से इनाम लेना है तो क्या करो? बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। आज 2 तारीख है और आज का व्यक्त इशारा, जैसे आपको मालूम है इस महीने का जो व्यक्त इशारे का जो थीम है कर्म योगी बनो, तो आज 2 तारीख है। कर्म योगी कर्म के भोग भोगने में, अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत नहीं हो सकते। कर्म योगी नाम सिद्ध करता है कि योगी है, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ है, कर्म योग। तो कर्म और योग को अलग भी नहीं करना है, कर्म के साथ साथ योग साथ साथ चले। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।